मेरे प्रियो, आप सबको एक वचन, बहुत ही अद्भुत वचन है जो परमेश्वर आज मुझसे कहा। भजन संहिता 103 अध्याय का 2 आयत में पढ़ेंगे। कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। हाँ रोशनी, हाँ 103 का 2 आयत। रुपेश कोई पढ़ना चाहे तो पढ़े फटाक से। मिला? रोशनी जल्दी मिला। 103 अध्याय का 2 आयत पढ़ेंगे। हालेलुया। चलो हम पढ़ते हैं, सुनो ध्यान से सब लोग सुनना, टाइम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है भजन संहिता 103 के आयत में लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना। हालेलुया हालेलुया। कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को नहीं भूलना। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है उसके उपकारों को कभी नहीं भूलना चाहिए, उसकी भलाइयों को अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलना चाहिए। मैं कहता हूँ जो व्यक्ति परमेश्वर के पास आया है, क्या वो व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर काम नहीं किया है? हम परमेश्वर के पास आए तो ऐसे आ गए, अरे स्टार्टिंग में परमेश्वर हमारी जिंदगी में कुछ तो बड़े काम किया है, हमारे जीवन में तो कुछ तो चमत्कार किया यीशु मसीह, हमारे जीवन कुछ ने बदला है। हालेलुया। इसलिए कहते हैं मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और इसके किसी उपकार को मत भूलना। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, उसके उपकारों को क्या करते हैं, भूलते हैं। बता दो कोई व्यक्ति यहाँ पर जो बैठा हो जिसकी जिंदगी में परमेश्वर काम कुछ न किया हो? कोई ऐसा है जिसकी जिंदगी में कोई काम न किया हो परमेश्वर? मैं कह रहा हूँ सबकी जिंदगी में परमेश्वर काम किया। बिना काम किया कोई बैठा नहीं है, क्योंकि मेरी जिंदगी में परमेश्वर बड़े बड़े काम किया है। क्योंकि मैं भी नशा पति दारू से हर गलत कामों फंसे था, लेकिन यीशु ने उससे छुटकारा दिया मुझे। हर एक गलत कामों से प्रभु ने मुझे आजाद किया है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय, उसके उपकारों को नहीं भूलना चाहिए जो परमेश्वर हमारी जिंदगी में भलाई किया है। अरे हो सकता है प्रभु माने में आप बीमार थे, दुख में, तकलीफ में, नाना प्रकार की समस्या में थे, लेकिन आपने जब प्रभु पर आया, यीशु के पास आया, तो यीशु मसीह ने आपको चंगाई दी, आपको छुटकारा दिया, आपकी स्थितियां परमेश्वर ने बदला है। तो उस भलाई को कभी मत भूलना। परमेश्वर कहता है क्या करना, उसके उपकारों को क्या करना, धन्यवाद देते रहना। मन से कहते हैं मेरे मन यहोवा को धन्यवाद दे, मन से यहोवा के क्या करना, धन्यवाद देते रहना। नहीं, उसके उपकारों को मत भूलना, कहते हैं धन्यवाद देते रहना। हालेलुया। क्योंकि लिखा है जो थोड़े में थोड़ा वफादार है बहुतों में भी वफादार है, जो थोड़ा में धर्मी हो बहुत में धर्मी। यदि आप छोटी छोटी गवाहियों में अपनी, जो परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम किया है, यदि आप छोटी छोटी गवाहियों में परमेश्वर का धन्यवाद करते रहेंगे, क्या याद रखना, वो आपके लिए बड़ी आशीष में बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया हालेलुया। अरे यही गलतियां शाऊल ने किया। शाऊल पता क्या किया, परमेश्वर ने शाऊल को बुलाया और परमेश्वर ने शाऊल को राजा बना दिया। क्या बना दिया? परमेश्वर ने शाऊल को राजा बनाया, राजा। लेकिन शाऊल पता है क्या गलतियां किया, उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा। अरे उसने परमेश्वर को धन्यवाद करना छोड़ा, और उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ दिया, उसकी बातों को नहीं माना मेरे प्रिय, उसके उपकारों को भूल गया। अरे परमेश्वर ने शाऊल को क्या बनाया, राजा, राजा बनाया, राजा। लेकिन सोचो शाऊल ने यही गलतियां किया, परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा। वचन में लिखा है जैसे उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा, और में लिखा है परमेश्वर की आत्मा उसके जीवन से उठ गया, परमेश्वर की आत्मा उसके जीवन से चला गया, और जीवन में ठोकरें खाता रहा शाऊल। उसके जीवन से जब यहोवा की आत्मा चला गया, उसे छोड़कर, पता उसे दुष्ट आत्मा अटैक करती रही, तड़पता रहा, छपटी आता रहा। फिर परमेश्वर के पास दोबारा उसे मौका नहीं मिला जाने के लिए। समझे बातों को मेरे प्रियो? हालेलुया। आप ऐसी गलतियां ना करें, आप सब ऐसी गलतियां ना करें। परमेश्वर को अपने, जो परमेश्वर आपकी जिंदगी में भलाई किया है, उस भलाई के लिए यहोवा का हमेशा धन्यवाद करते रहना। आज तो छोटी छोटी चीजों पर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर आपको बड़ी वस्तुओं का अधिकारी बनाएगा यीशु के नाम। हालेलुया। हाले शाऊल की तरह हमें नहीं करना है कि आज हम परमेश्वर ने आज हमें 0 से आज यहाँ 1 नंबर में, 4 नंबर से 1 नंबर में लाया, तो आज हम परमेश्वर को भूल जाए, उसके उपकारों को भूल जाए। अरे परमेश्वर का हमेशा धन्यवाद देते रहना। शाऊल गलतियां किया और उसे दुष्टात्मा सताता रहा, बहुत परेशान रहा उसने। हालेलुया। इसलिए ऐसा गलतियां हमें नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि परमेश्वर आप सबसे प्रेम करता है, इसलिए चाहता है कि हम सब परमेश्वर के आज्ञाओं को मानो, उसको धन्यवाद का भेंट चढ़ाते रहे। हालेलुया हालेलुया। कहता है हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके किसी उपकार को नहीं भूलना। मेरे प्रिय, अपने मन से परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना कि हे मेरे मन, इधर उधर मत भटक। कहता है मन तो सब वस्तु से अधिक धोखा देने वाला है, इसमें असद रोकने वाला है। हमें सच्चे मन से परमेश्वर को क्या करना है, धन्यवाद देना है, मन के साथ। ऐसे नहीं दिखौती वाला नहीं, हृदय से, दिल की गहराई से। पिता हम तेरा धन्यवाद करते यीशु मसीह कि तूने मुझे बचाया है, तूने मुझे अच्छा परिवार दिया, खुद आपका धन्यवाद करते। तूने मुझे नशे से,
मुझे बीमारी से, हर एक प्रॉब्लम से तूने छुटकारा दिया, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे, साल की तरह में गलती नहीं करना, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना। क्योंकि देखियो, अगर मरकुस के पुस्तक में पढ़े तो लिखा 5 अध्याय के 25 साल में एक 12 साल के लोग आने वाली स्त्री थी, है कि ना? यीशु मसीह ने उसे क्या किया? चंगा किया। नहीं, यीशु मसीह के वस्त्र को जाके छूती है, भीड़ में यीशु मसीह के वस्त्र छूते हो चंगी हो जाती है। यीशु मसीह ने क्या कहा? बेटी, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया है, लेकिन चली जा, याद रखना दोबारा इस पाप से बची रहना। कहते हैं बीमारी से बची रहना। वो कहने का मतलब कहता है कि पाप से बच रहना, दोबारा पाप कभी जीवन में मत करना। हालेलुया। क्योंकि जब दुष्ट आत्मा किसी व्यक्ति से जीवन से निकलता है, याद रखना है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि जब दुष्ट आत्मा किसी व्यक्ति के जीवन से निकलता है मेरे प्रियो, तो दुष्ट आत्मा सूखी जगह खोजती है, और जब नहीं पाती है, तो दुष्ट आत्मा निकलती है, सूखी जगह खोजती है, नहीं पाती, तो अपने भयंकर साथ दुष्ट आत्मा को लेकर उसके अंदर प्रवेश करती है। उसकी स्थिति पहले से बुरी बना देती है, बेहतर खराब कर देती है। हालेलुया। इसलिए आप भी गलतियां ना करें। क्या आप चंगे हैं? चंगे होकर परमेश्वर की भूल ऐसा करेंगे तो याद रखना, जो आपके पास थोड़ा ही बीमारी था, बाद में बढ़ जाएगा, ज्यादा बीमारी, परेशान हो जाएंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के धन्यवाद देते रहो। हालेलुया। सुना था क्या? समझे क्या कहे कि अगर किसी के अंदर दुष्ट आत्मा जब निकलती है तो क्या करती है? सूखी जगह खोजती है, चालू कर। जब नहीं पाती है तो क्या करती है? वो अपने भयंकर साथ दुष्ट आत्मा को लेकर आती है, उसके अंदर अटैक करती है, फिर से जो 1% बीमारी था कई गुना बढ़ा देती है, 7% बढ़ा देती है। हालेलुया। कहते इसलिए चली जा, अब तो क्या करना? बीमारी से बची रहना। लोग बहन इस तरह से कहा तो मतलब कहते हैं पाप से बची रहना। यदि याद रखना, अगर हम भी साउल की तरह पाप करेंगे, फिर से वही पुरानी वाला जीवन जीना चालू कर देंगे, मसीह मारने के बाद, प्रभु की भलाई को भुलाने के बाद अगर हम पुराने मनुष्यताओं में जीना चालू कर देंगे, तो याद रखना वो हमारे लिए हानिकारक हो जाएगा, हमें नाश कर देगा वो सारी चीजें। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताता है, भजन संहिता 50 के 23 में लिखा है कि धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाली मेरी महिमा करता है, और जो अपने चरित्र को पवित्र रखता है, परमेश्वर कहता है मैं अपने उद्धार उसकी जिंदगी में दिखाऊंगा यीशु के नाम में। इसलिए आप धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को, और अपने चरित्र को पवित्र बना के रखना। तो देखना, मैं कह रहा हूँ तुम्हारी जिंदगी में परमेश्वर बड़ी बड़ी गवाहियां बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारा आपसी तुम्हारे जीवन में बड़ी बड़ी काम होंगे यीशु के नाम में। तुम्हारी स्थितियां परिस्थितियां भी बदलता चला जाएगा यीशु के नाम से। तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे परिवार से कर्जे खत्म हो जाएंगे यीशु के नाम से, गरीबी बीमारी खत्म हो जाएंगे यीशु के नाम से, और भी बड़े बड़े काम तुम्हारे जीवन में परमेश्वर यहोवा करेगा यीशु के नाम से। क्योंकि हमारा परमेश्वर यीशु नासरी जिंदा परमेश्वर, वो असंभव के संभव करने वाला परमेश्वर है। कहता है जो मुझ पर विश्वास करेगा, कहता है कभी भी लज्जा नहीं होगा, याद रखना। हालेलुया। इसलिए कहते हैं मेरे मन यहोवा को धन्यवाद देते रहना। अपने मन के साथ लिखा है कि तो अपने प्रभु परमेश्वर से सारे मन से, सारे बुद्धि से, सारी शक्ति से, सारे प्राण से प्रेम करना है, दूसरे प्रेम पुरुष से अपने समान प्रेम करना है। उसमें मन की बात लिखा कि अपने मन से भी क्या करना? परमेश्वर से प्रेम करना। ठीक है। हालेलुया, हालेलुया। सभी को समझ आ रहा है ना? कि आप अपने मन के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना, मत भूलना उसके उपकारों को, हमेशा यहोवा का धन्यवाद करते रहना। हालेलुया। एक कहानी आप लोगों को बता रहा हूँ। दो व्यक्ति थे, एक भिखारी था और एक जीसस क्राइस्ट यीशु मसीह को मानता था वो। ठीक है। और एक व्यक्ति क्या बड़ा यीशु मसीह का धन्यवाद कर करके करता था हमेशा। ठीक है। और एक परमेश्वर का नबी जाता है, और जो धनवान व्यक्ति था वो कहता है हे परमेश्वर, नबी से कहता है परमेश्वर की, कहता है सुनार तुझ कहाँ जा रहा है? कहा प्रार्थना करने। सुन प्रार्थना करता है, कहता है परमेश्वर से प्रार्थना करना कि मुझे धन नहीं चाहिए, मेरे पास बड़ा धन हो गया है। ध्यान से सुना, कहता है मुझे धन नहीं चाहिए, परमेश्वर से कह देना मेरे पास बहुत धन हो गया है। कहता है, फिर वो भी जाता आगे भिखारी से, कहता है, भिखारी मिलता है, भिखारी कहता है हे परमेश्वर के नबी तू जा रहा है, बोलना मैं गरीब क्यों, मुझे परमेश्वर ने गरीब क्यों बनाया, जा परमेश्वर से बातें करना। तो फिर जाते हो, जब प्रार्थना करके आता है फिर मिलते हैं, कहते क्या हो भाई, हे दीदी, कहते क्या हो भाई, कहते क्या परमेश्वर ने उत्तर दिया तुम्हें? नबी से बोल रहा है वो जो धनवान व्यक्ति था। कहता क्या हुआ, क्या तूने परमेश्वर से बातें, क्या बात हुई परमेश्वर से? कहता हाँ। कहता क्या बात हुई? कहता है परमेश्वर ये बात मुझसे कहा है कि भाई तू परमेश्वर को धन्यवाद का भेद चढ़ाना बंद कर दे, तेरी आशीष से अपने आप बंद हो जाएगी, तो धन ऑटोमेटिक परमेश्वर तुझे देगा नहीं। तो धन्यवाद देना नहीं छोड़ा, तो इसलिए परमेश्वर तुझे धन देना नहीं छोड़ रहा है। इसलिए कहता है परमेश्वर के दाहिने हाथ में, कहता है धन और महिमा है उसके हाथ में,
कहते उसके दाएं और बाएं हाथ में धन और महिमा है। हालेलुया। धन की आशीष यहोवा की ओर से मिलती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि आप धन्यवाद का भेंट चढ़ाना परमेश्वर के सम्मुख हमेशा अर्पण करेंगे तो याद रखना आप कभी जीवन में गरीब रहेंगे यीशु के नाम में। गरीब गरीब पूछता भाई क्या हुआ मेरे विषय में, कहता भाई तू कभी परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करता इसलिए तू गरीबी में जी रहा है। हालेलुया। तेरे पास जो है उसमें तू धन्यवाद नहीं कर रहा तो परमेश्वर तुम्हें कहाँ जा वस्तुओं का अधिकारी जाने। परमेश्वर ने तुझे भला कर दिया है, तेरी जिंदगी में बड़े काम कर दिया, लेकिन आज तू क्या कर रहा है, परमेश्वर का धन्यवाद करना नहीं भूल गया, इसलिए तेरे जीवन में भलाई नहीं, इसलिए तू गरीब है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज आपका नंबर है कि आप अपने जो भी परमेश्वर आपके जीवन में काम किया उस काम के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करेंगे यीशु के नाम में। परमेश्वर को केवल धन्यवाद का भेंट चढ़ाते रहना, अपने चरित्र को पवित्र बना कर रखना, क्योंकि लिखा है तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र, तो तुम भी पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है मैं तुम्हारा बुलाने वाला परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। इसलिए पवित्र बना कर रखे। परमेश्वर के एक उपकारों के लिए धन्यवाद करते हैं। तो खुदाई वचन की तरफ सभी को बहुत आशीष दे। आमीन आमीन।